हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैंकिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। रैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट तीन टाइप के कॉन्सेप्ट थे जो रैंकिंग के अंदर आपके पूछे जाते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके लैंग्वेज चेंज करके वो पूछ लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके रैंकिंग को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आप इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी में जो भी आपके आरआरबी लोको पायलट हो या आपका आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी, उसमें कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रैंकिंग को लेकर, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग आज पहली बार क्लास में आए हैं वो पहले जाके रैंकिंग के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। साथ ही साथ ऐप पर जितने भी वीडियो हैं वो सारे अपडेट कर दिए गए हैं। अगर आपने ऐप पर रजिस्टर नहीं किया है तो ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर आपको सारे वीडियो एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो ऐप पर जाकर एक बार आप रजिस्टर करो, उस पर सारे वीडियो अभी तक जितनी भी क्लास हो चुकी हैं उनके सारे वीडियो आपको एक सीक्वेंस में सारे मिलते जाएंगे, आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरबी ग्रुप डी हो। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपका ये दे रखा है, एक कक्षा में रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है। तो यहां पर रैंक जो है वो टॉप और बॉटम के रेस्पेक्ट में दी जा सकती है या राइट और लेफ्ट के रेस्पेक्ट में। यहां पर आपको रेनू की जो रैंक है वो आपका कहां से दे रखी है, नीचे से बॉटम से, ठीक है। तो यहां पर बॉटम एंड है और ये टॉप एंड। तो बॉटम से जो रेनू की रैंक है वो कितनी दे रखी है यहां पर 15, ठीक है। तो यहां पर 15th रैंक दे रखी है रेनू की बॉटम से। तो आपसे ये पूछा गया है कि ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी। तो ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी आपका किसी भी एक एंड के रेस्पेक्ट में रैंक दे रखी हो, आपको टोटल दे रखा हो, यहां पर आपको टोटल कितना दे रखा है 30, टोटल कितना दे रखा है 30। आपसे पूछा गया है ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी। तो इसके रेस्पेक्ट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल इक्वल टू टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक माइनस का 1। तो यहां टोटल जो है वो आपका 30 है, इक्वल टू टॉप से रैंक हमें पता करनी है, बॉटम से रैंक आपको दे रखी है 15 माइनस का 1। तो यहां पर टॉप से जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी 30, ये आपका कितना बचेगा 14 इधर जाएगा तो -14, 30 माइनस 14 इक्वल टू 16। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका सी ऑप्शन 16। पहले का आंसर सी ऑप्शन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और ये काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 2021 में। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे हैं, ठीक है। चलो हम कक्षा की रैंक इस तरह से टॉप से बॉटम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। एक आपका डायग्राम के फॉर्म में अगर इसको ड्रॉ कर लोगे तो क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब इसमें ये दे रखा है, आगे से अरुण का स्थान कौन सा है 27वां, ठीक है। आगे से अरुण का स्थान दे रखा है 27 ठीक है। इसके बाद विजय का स्थान अंतिम से कौन सा है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। तो विजय जो है अरुण से क्या है 7 स्थान आगे है, तो विजय का स्थान 7 स्थान पहले पड़ जाएगा। तो यहां पर विजय जो है उसका स्थान कितना आएगा 20। तो 20 आपका विजय का स्थान आ जाएगा। विजय अरुण के बीच में कितने, टोटल 6 लोग हैं। इसके बाद ये बोला है कि विजय का स्थान अंतिम से कौन सा है 36वां। तो विजय का स्थान अंतिम से लास्ट से कौन सा दे रखा है 36। तो बताना है कि कक्षा में कितने छात्र हैं। तो जब भी आपको किसी एक बंदे का स्थान, किसी एक पर्सन का स्थान टॉप से या बॉटम से, राइट से या लेफ्ट से पता लग जाए तो उस केस में टोटल हम पता कर सकते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में आपको ये बताया गया था, जब भी हम टोटल पता करेंगे तो टोटल इक्वल टू ये आपका टॉप और बॉटम के रेस्पेक्ट में है, तो टॉप प्लस बॉटम -1। ये हमारा फॉर्मूला अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज किया है। अब यहां पर अरुण का स्थान आपको टॉप से तो पता है, ठीक है, लेकिन बॉटम से नहीं पता है। लेकिन विजय का स्थान जो दे रखा था वो 7 स्थान अरुण के क्या है आगे है। तो आपको टॉप से विजय का स्थान आपने फाइंड किया कितना 20, और बॉटम से उसका स्थान दे रखा था 36। तो हम यहां पर इसको पुट कर देंगे 20 प्लस 36 माइनस का 1। तो यहां पर 56 माइनस 1 कितना आ जाएगा 55। तो यहां पर कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी आपका डी ऑप्शन 55। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि विजय अरुण के बीच में कितने लोग हैं, तो आपका आंसर 6 होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका ये दे रखा, किसी कक्षा में सभी विद्यार्थी 30 विद्यार्थी हैं, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। उत्तर की ओर उनका मुख है, अमित पंक्ति के बाएं सिरे पर है, ठीक है। और
बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है, ठीक है। यहां पर आपका सभी का मुख कहां पर है, उत्तर की ओर, इस तरह से सबका फेस है, ठीक है। सारे लोग आपका पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपका लेफ्ट एंड है पंक्ति का, और ये क्या है, राइट एंड। आपको ये दिया है कि अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है, तो अमित का जो स्थान है, अमित का जो स्थान है वो बाएं सिरे से यानी कि लेफ्ट हैंड से कौन सा है, 12th है स्थान, ठीक है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान क्या होगा, तो अमित का स्थान दाएं सिरे से क्या होगा ये बताना है। और पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है यहां पर, 30। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को आपको समझना है। यहां पर आपका सभी का मुख उत्तर की ओर है। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम टोटल के फॉर्मूले को लिखें, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो यहां टोटल कितना है 30। लेफ्ट से आपका अमित की रैंक दे रखी है कितनी, 12। राइट से रैंक हमें पता करनी है, साथ में माइनस का 1, तो राइट से रैंक कितनी आएगी 30। ये आपका 11 बचेगा, इधर आके माइनस का 11 इक्वल टू कितना आएगा 19। तो यहां पर जो आपका अमित है उसकी राइट से जो रैंक है वो कितनी आएगी, डी ऑप्शन 19 सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये बोला है कि 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एफ दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो यहां पर एक पंक्ति हमने ड्रॉ की, टोटल पहले आपका पंक्ति में कितने लोग आपका बैठाए गए हैं, 24। अब 24 पंक्ति आपका इस तरह से लोग बैठाए गए हैं, ये लेफ्ट एंड है और ये क्या है, राइट एंड। अब ये बोला गया है कि जो एफ है वो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो एफ का स्थान जो है वो दाएं छोर से राइट साइड से कौन सा है, 17वां। इस तरह से हम F को हम 17वें स्थान पर यहां पर बैठा देते हैं। इसके बाद R का स्थान बाएं छोर से 19वां है, ठीक है। तो यहां पर 17 और 19 आपका स्थान दे रखे हैं F और R के, और आपसे पूछा है F और R के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो आपको इन बिटवीन को लेकर दो केस बताए गए थे कि एक तो ओवरलैपिंग वाला और एक नॉन ओवरलैपिंग वाला। तो हमने केस देखा था जब भी टोटल आपका जो यहां पर 24 दे रखा है, इसका टोटल जो है अगर ये ग्रेटर आता है किससे, राइट और लेफ्ट के सम से, ठीक है। टोटल अगर ग्रेटर है राइट और लेफ्ट के सम से तो ये नॉन ओवरलैपिंग का केस होता है, नॉन ओवरलैपिंग का केस होता है, ठीक है। यहां पर रैंक एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी। लेकिन जब भी टोटल की वैल्यू लेस होती है राइट और लेफ्ट के सम से, ठीक है, टोटल की वैल्यू कम है, जैसा कि आपका इस क्वेश्चन में भी दे रखा है 19 और 17 36 क्या है आपका 24 से ज्यादा है, यानी कि टोटल की वैल्यू राइट और लेफ्ट के सम से कम है। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ओवरलैपिंग का केस, ठीक है। ये कौन सा केस है, ओवरलैपिंग का केस। अब इन दोनों को हमें आपका यहां पर देखना है कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एफ और आर की जो रैंक थी वो दे रखी है लेफ्ट और राइट एंड से। अब इसमें से ये देखना है कि क्योंकि ये ओवरलैपिंग वाला केस है, तो एफ की दाईं ओर से जो रैंक है वो कौन सी है, 17वीं। तो यहां पर एफ को हमने अगर बैठाया, इसकी रैंक राइट साइड से कितनी दे रखी है, 17, ठीक है। तो 17th रैंक दे रखी है दाएं साइड से, और R जो है उसकी रैंक दे रखी है लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेफ्ट साइड से कौन सी रैंक पर है, वो 19वें रैंक पर है, 19th रैंक पर है। तो बताना है एफ और आर के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर जब भी हम इन बिटवीन फाइंड करते हैं, इन बिटवीन ओवरलैपिंग के केस में, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर राइट और लेफ्ट का सम ज्यादा है, तो राइट और लेफ्ट के सम में से माइनस करना है सबसे पहले आपको, किसको, टोटल को, और लास्ट में -2 करते हैं। -2 क्यों, क्योंकि जब एफ की रैंक कंसीडर की थी तो उसने आर को ओवरलैप किया था, और जब आर की रैंक कंसीडर की थी तो उसने एफ की रैंक को ओवरलैप किया था, जबकि इनको इंक्लूड करना ही नहीं है। तो यहां पर हम इन बिटवीन पता कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट का सम कितना आएगा, 17 + 19 कितना, 36 हो गया। 36 में से कितना माइनस करना है, 24। 36 में से 24 माइनस किया तो 12। 12 में से आपका 2 माइनस किया तो आपका कितना बचा, 10। तो यहां पर आपका जो इन बिटवीन आएगा, जो लोगों की संख्या वो कितनी आ जाएगी, डी ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है 12 छात्रों की एक पंक्ति है, करण दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, इसमें एक्सचेंज किया गया पोजीशन का। तो सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। टोटल लोग कितने बताए गए हैं यहाँ पर, 12, ठीक है। तो करण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है, तो वो दाहिने ओर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो पहले करण का स्थान कुछ रहा होगा, अगर वो आपका 3 स्थान आगे की तरफ बढ़ जाता है इस तरह से, तो करण का स्थान अब दाईं ओर से, यानी कि राइट साइड से, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, करण का स्थान, ये करण पहले था और ये करण की अभी की पोजीशन है। तो वो जब 3 स्थान दाहिनी ओर
स्थानांतरित होता है, अच्छा दाहिनी ओर स्थानांतरित हो रहा है। तो यहां पर अगर करण को हम पहले कंसीडर करेंगे, करण अगर इस तरफ है, ठीक है, तो ये यहां से आपका किस ओर जा रहा है, दाहिनी ओर, दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड, ठीक है, राइट साइड लेके जाना है। चलो इसको हम एक बार स्टार्टिंग से ड्रॉ करते हैं। ये आपका यहां पर लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड, ठीक है। तो करण को हमें कंसीडर करना है, पहले हमने करण को यहां पर कंसीडर किया, जब इससे यहां पर 3 स्थान ये राइट साइड में जाता है, ठीक है, 3 प्लेस, तो यहां पर करण अब पहुंच गया। तो अब इसका स्थान दाहिने ओर से कौन सा, 5वां स्थान है, ठीक है। तो ये आपका स्थान कौन सा है, 5वां, ठीक है, 5वां स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले उसका स्थान क्या रहा होगा, तो यहां पर आप 5 में से 3 माइनस करोगे तो पहले वो आपका लेफ्ट साइड से कौन से दूसरे स्थान पर था। अब यहां पर ये बोला है कि यदि पहले वो बाएं छोर से किस स्थान पर था, तो यहां पर ये पूछा है कि वो बाएं ओर से कौन से स्थान पर था, ठीक है। तो यहां दाहिने ओर से कौन से 5वें स्थान पर पहुंच गया। टोटल लोग कितने हैं, 12। हमें बताना है उसका कि लेफ्ट साइड से उसकी रैंक क्या होगी। तो 12 इक्वल टू टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट साइड से बताना है स्थान, राइट साइड से कौन सा दे रखा है, 5 माइनस का 1। तो लेफ्ट साइड से स्थान कितना आ जाएगा, 12 माइनस का 4 इक्वल टू 8। तो यहां पर कौन सा स्थान आ जाएगा, 8वां स्थान, ठीक है। बाएं छोर से उसका स्थान पूछा था, आंसर क्या है इसमें, 8वां। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार स्थित हैं कि 2 आसन्न घरों के बीच की दूरी बराबर है, ठीक है। तो एक पंक्ति में 15 घर हैं, ठीक है, 15 पंक्ति हमने इस तरह से ड्रॉ की, इसमें टोटल 15 घर हैं, 2 आसन्न घरों के बीच की दूरी बराबर है। यदि पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 560 फीट है, ठीक है। तो यहां पे आपका स्टार्टिंग पहले घर से हुई, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड वाला घर, ठीक है, ये आपका थर्ड वाला घर, और सबके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। और सबसे लास्ट में चलते जाएंगे तो ये 15वां घर है पंक्ति में, ठीक है, ये 15th वाला घर है, ठीक है। अब 1 से 15वें घर के बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी, 560 फीट, ठीक है। अब सबके बीच की दूरी हमने मान ली कि डी है, ठीक है, सबके बीच की दूरी क्या है, डी। तो 1 से लेकर 15वें घर तक जब जाएंगे तो ये आपका डी का जो सम आएगा वो कितना आएगा आपका, 14 टाइम ऑफ डी, किसके इक्वल है आपका, 560 फीट के, ठीक है। तो एक घर के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी आपका, 560 डिवाइड बाई 14 फीट। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, ये 40 फीट आ जाएगी हर घर के बीच की दूरी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हर घर के बीच की दूरी पता की। तो आपसे ये पूछा गया है तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी कितनी होगी। तो तीसरे और 7वें घर के बीच में आपका देखो, तीसरे से चौथे पे गए, चौथे से 5वें, 5वें से छठे, छठे 7वें पे, ठीक है। तो यहां पर जो तीसरे से 7वें घर के बीच की दूरी है वो बतानी है। तो यहां पर देखो, ये आपका थर्ड है, इसके बाद आपका ये इस तरह से आप समझ सकते हो इसको, फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th, ठीक है। तीसरे से 7वें घर के बीच की दूरी में कितने डी आएंगे, देखो, एक तो ये रहा, एक डी और एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहां पर 4D की हमें वैल्यू बतानी है। 4D में आपका डी की वैल्यू कितनी है, 40। तो कितना आ जाएगा आपका ये 160 फीट, ठीक है। तो 160 फीट इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको ये देखना है कि हर घर के बीच की दूरी आपका सेम है। तो यहां पर 14D की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी, 560 फीट दे रखी है। आपसे पूछा है जो आपका एक घर है उसके बीच की दूरी कितनी आएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि कितने आपका दूरी आएगी। तो यहाँ सबसे पहले जो डी डिस्टेंस उनकी कॉमन डिस्टेंस है वो हमने पता की कितनी थी, 40 फीट। और तो यहाँ पर तीसरे से 7वें घर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4D, उसकी हमने वैल्यू पता कर ली यहाँ पर 160। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सूची में 50 लोगों को रैंक दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल जो लोग हैं सूची में वो कितने हैं आपका, 50, ठीक है। जिनमें से एक रैंक केवल एक व्यक्ति को मिला है, मोहन को 23वां रैंक मिला है, ठीक है। तो यहां पर मोहन की रैंक है वो कितनी है, 23। यदि सूची में संजय के नीचे केवल 18 प्लेयर हैं, तो संजय के नीचे कितने 18 प्लेयर, तो संजय की रैंक जो है वो नीचे से कितनी है, 19, ठीक है। इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो। आपका ये टॉप एंड है और ये क्या है, बॉटम। अब यहां पर जो मोहन है उसकी रैंक आपका कितनी है, 23वीं। तो यहां पर सबसे पहले मोहन की रैंक हमने ड्रॉ की, कितनी है, 23वीं, 23rd। इसके बाद संजय जो है उसके संजय के नीचे केवल 18 खिलाड़ी हैं। तो संजय की जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी आपका, बॉटम से 19वीं,
ठीक है 19वीं, क्योंकि यहां पर इसके नीचे 18 प्लेयर हैं। इसके बाद ये बोला है कि मोहन और संजय के बीच में कितने खिलाड़ी हैं, तो यहां आपका 19 और 23 का जो सम है वो आपका टोटल से क्या है कम, यानी कि आपका ये नॉन ओवरलैपिंग का केस है। तो इसके केस में हमें क्या पता करना है, इन बिटवीन। इस केस में इन बिटवीन पता करेंगे तो कैसे पता करते हैं, टोटल में से माइनस करना पड़ता है किसको, टॉप और बॉटम के रेस्पेक्ट में दे रखा है तो टॉप और बॉटम के जो रैंक है उनके सम को। तो यहां टोटल कितना है 50 माइनस का टॉप से रैंक कितनी है मोहन की, दे रखी है रैंक टॉप से 23, और बॉटम से आपका संजय की रैंक दे रखी है, हमने फाइंड की थी 19। तो 50 माइनस का 23 और 19 कितना आ जाएगा आपका 42। तो कितना आंसर आएगा 8। तो यहां पर इनके बीच में कितने लोग हैं आपके, टोटल 8। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। थोड़ा सा बस लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, बाकी आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम रहेगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कक्षा में टोटल 48 विद्यार्थी हैं, तो यहां टोटल आपको दे रखा है कितना 48। इसके बाद लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की क्या है, आधी है, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या की क्या है, हाफ, ठीक है। तो यहां पर बॉयज प्लस गर्ल्स की जो टोटल नंबर है वो कितना है आपका 48। तो यहां गर्ल्स का नंबर आपका बॉयज का हाफ है, तो बॉयज प्लस बॉयज अपॉन 2 इक्वल टू 48। तो यहां पर 3 बॉयज अपॉन 2 इक्वल टू 48। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि बॉयज का जो नंबर है वो कितना है आपका 32। बॉयज का नंबर 32, तो गर्ल्स का नंबर कितना है आपका, रिमेनिंग गर्ल्स हैं तो 48 माइनस 32 इक्वल टू 16। तो बॉयज और गर्ल्स का पहले हमने नंबर पता किया। इसके बाद यदि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है, ठीक है, तो यहां पर रश्मि की जो रैंक है ये टॉप है और ये बॉटम। तो रश्मि की जो रैंक है वो ऊपर से दे रखी है कितनी 15वीं, और 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है, यानी कि आपका रश्मि से बेहतर आपका कितनी 5 लड़कियां यहां पर और हैं, ठीक है। अब रश्मि से जो आपका ऊपर रैंक में कितने बच्चे बच गए आपके 14 में से आपका 5 गर्ल्स हैं, तो यहां पर आपका कितने 9 बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये बोला है कि रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि लड़की रश्मि की रैंक है वो कितने लड़कों से बेहतर है, क्योंकि टोटल बॉयज कितने थे 32 में आपका 9 लड़के ऐसे थे जिनकी रैंक थी जो रश्मि से बेहतर थी, लेकिन आपको इसका रिवर्स बताना है कि रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है। तो यहां पर 32 में से आप क्या माइनस करोगे 9, तो कितना आ जाएगा आपका ये 20। 32 माइनस 9 करोगे तो 23, हाँ 23, ठीक है। तो 23 आपके बॉयज कौन से होंगे जिनकी रैंक ऐसी है जो कि रश्मि से आपका डाउन है, यानी कि रश्मि की रैंक 23 लड़कों से क्या है बेहतर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो इसको। इसमें यह दिया है कि किसी कक्षा में टोटल 48 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की क्या है आधी है। तो यहां से हमने ईच आपका संख्या पता की, लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। इसके रेस्पेक्ट में हमने ये देखा टॉप से आपका रश्मि की रैंक 15 थी, और जिससे आपका ऊपर ये दे रखा है कि केवल 5 लड़कियां ऐसी जिनकी रैंक रश्मि से बेहतर है, यानी कि रश्मि कौन से 6ठे नंबर पर है। आपसे ये बोला था कि रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है, क्योंकि ऊपर आपके रश्मि से जो बेहतर रैंक वाले जो लोग थे वो टोटल कितने थे 14, जिसमें 5 तो गर्ल्स हैं, तो बचे हुए आपके कौन है ये बॉयज। अब 9 लड़के ऐसे थे जिनकी रैंक रश्मि से बेहतर है, रश्मि की जो रैंक है बचे हुए लड़कों से क्या है बेहतर है। तो 32 में से 9 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 23। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में, तो यहां पर टोटल जो गर्ल्स दे रखी हैं वो कितनी दे रखी हैं 16। जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड, ठीक है। पहले सीमा आपका पहले कहीं यहां पर रही होगी, अब इसको 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है 1 2, ठीक है। तो अब सीमा आपका इस जगह है, ठीक है, इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लेते। पहले सीमा इस जगह थी, अब यहां से सीमा इस जगह पहुंच गई 2 स्थान, ठीक है। तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है, तो लेफ्ट साइड से उसका स्थान कौन सा हो जाता है 7th, ठीक है। तो पहले आपका जो सीमा थी उसका स्थान कौन सा था 9th था। इसके बाद पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, यानी कि पूर्व स्थिति कौन सी आपका ये वाली स्थिति बतानी है कि पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी जो रैंक थी वो क्या थी। तो पहले आप ये देखो कि लेफ्ट साइड से आपने रश्मि की रैंक पता की, वो कितनी थी 9, टोटल आपको पता है तो आपको राइट साइड से रैंक पता लग जाएगी। तो यहां पर टोटल कितना है 16 इक्वल टू लेफ्ट साइड से रैंक कितनी है 9, राइट साइड से आपको पता करनी है पूर्व स्थिति पता करनी है, तो ये वाली आपको रैंक बतानी है -1,
तो राइट साइड से रश्मि की जो रैंक है आपका 16 माइनस का 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो रैंक उसकी जो पूर्व स्थिति थी वो कौन सी थी 8वीं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। इसके अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में सभी 24 विद्यार्थियों का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, तो यहां पर आपका 24 विद्यार्थी, यहां पर हम पहले इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, सबका मुख उत्तर की ओर है। इस तरह से टोटल आपके 24 विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये 24 तक। ठीक है, तो यहां टोटल दे रखा है आपको 24। अब नेहा दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, तो नेहा का स्थान जो है वो दाएं सिरे से राइट साइड से कौन सा है 8वां। ठीक है, जबकि अभिषेक बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। अभिषेक का स्थान बाएं सिरे से कौन सा है 20वां, क्योंकि यहां पर आपको इन बिटवीन पूछा गया है, तो यहां यह चेक करना जरूरी है कि जो आपका टोटल है वो राइट और लेफ्ट के सम से ज्यादा है या कम है। तो यहां पर सबसे पहले हमने देखा टोटल कितना था 24 और नेहा का स्थान दाएं सिरे से 8वां था और अभिषेक का स्थान बाएं सिरे से कौन सा था 20वां। तो 20 और 8 28 टोटल से क्या है ज्यादा। तो ये कौन सा केस है ओवरलैपिंग वाला केस। तो हम इसको इस तरह से हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसको कैसे ड्रॉ करना है ये देखते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, नेहा का स्थान जो है वो दाएं सिरे से दे रखा है 8वां, तो अब नेहा को हमें इधर रखना है। नेहा का स्थान दाएं सिरे से कौन सा है 8वां। ठीक है, ये नेहा। इसके बाद अभिषेक का स्थान बाएं सिरे से दे रखा है, अभिषेक का स्थान दे रखा है बाएं सिरे से कौन सा 20वां। तो यहां पर ये 20वां स्थान किसका है अभिषेक का। तो आपसे पूछा है कि नेहा अभिषेक के बीच में कितने लोग हैं, तो यहां इन बिटवीन पता करना है। और ये कौन सा केस है ओवरलैपिंग का। इन बिटवीन कैसे पता करेंगे, यहां पर ये राइट और लेफ्ट से सम माइनस का क्या करना है आपको टोटल, और इसमें आपको माइनस करना है 2। ये ध्यान रखना है माइनस आपका यहां पर 2 करना होता है। तो राइट और लेफ्ट का सम कितना आएगा, देखो 8 और 28 माइनस टोटल 24 और ये आपका कितना आएगा माइनस का 2। तो ये कितना आ जाएगा यहां पर आपका 2। तो इन बिटवीन आपके कितने लोग हैं नेहा अभिषेक के, आपके 2। तो यहां पर इस तरह के जो क्वेश्चन है इनका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखे कि टोटल 3 टाइप को लेकर जो क्वेश्चन है आरआरबी में वो किस तरह से आपके पूछे जाते हैं या उनमें क्या वो वेरिएशन करते हैं। लैंग्वेज में वो थोड़ा वो चेंज कर देंगे, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। जो कॉन्सेप्ट बताए गए थे क्लास में 3 कॉन्सेप्ट, उसके अलावा कोई चौथा कॉन्सेप्ट नहीं जिससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो जरूर देख लें, इसके बाद इस वीडियो को आप कंप्लीट करिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।